हेलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं फाइनल रिवीजन जो है ईवीएस का। जो है सबसे पहले हम क्लास 3 देख लेते हैं। तो क्लास 3 में स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है, आप ये देखिए क्लास 3 का स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है डाल डाल पे ताल। इसमें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो कि बहुत ही मतलब फैक्चुअल है और जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पंतजल जो है पंचतंत्र की कहानी में क्या दिया गया है? खरगोश और कछुआ की कहानी दी गई है। जिग्सा का खेल क्या होता है? इस खेल में चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ता है। मतलब क्या होता है, चित्र छोटे छोटे कुछ चित्र होते हैं, ऐसे 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 चित्र होते हैं। इन चित्रों को जोड़ कर क्या बना दिया जाता है? एक बड़ा सा चित्र बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ टुकड़े हैं, कहीं पे पैर हाथ है, कहीं पे मुंह है, कहीं पे जो है अलग अलग जो है आँख है। उन सबको क्या करना है? जोड़कर एक चित्र का रूप दे दिया जाता है। पौधों की परी मशहूर कलाकार विष्णु जो इंदौर मध्य प्रदेश ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया जो है चित्र बनाते हैं। ठीक है ना। ये जो है विष्णु चिकलंकर भी क्या थे, वो जो है क्या करते थे, ऐसे ही सूखे पत्तों से तरह तरह के जो है बनाते थे। पानी रे पानी, पानी से संबंधित कविता श्री प्रसाद ने लिखा है। जैसे पानी आपको पता है जो है कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, तल, वो टाका। ठीक है ना। टाका भी देख लीजिए, टाका भी बस इसमें एक है। टाका और गर्म सोता से भी मिलता है। छुटकी चकराए, छोटे छोटे बच्चों में मात्रा अर्थात क्वांटिटी की समझ नहीं होती है। ठीक है ना। इसमें यह है कि अगर किसी बच्चे को आप ऐसे लंबे ग्लास में दीजिएगा और ऐसे इसका जो है इसका ऐसा चौड़ा ग्लास रहेगा और बोलिएगा ये कौन सा ज़्यादा है, तो बच्चा बताएगा कि ये ज़्यादा है और इसमें जो है कम रहेगा, जबकि मात्रा दोनों में ही होती है। तो वो प्रकार तो समझ रहे हैं कि ये प्रकार ये बड़ा है और ये छोटा है, किंतु क्या होता है क्वांटिटी नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें यही कहने का मतलब। पहला स्कूल में कुछ नहीं था। छोटू का घर देख लेते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। गांधी जी की 150 वर्ष की जयंती में स्वच्छ अभियान जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। हो सकता है पूछ दे कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो जब उनकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी तो शुरू किया गया था। और इसलिए स्वच्छता क्या है, वो सभी का एक जो है फर्ज बताएगा। खाना अपना अपना, चावल, राजमा, मक्का, बाजरा, गेहूँ का जो है कप्पा। कप्पा को और क्या बोला जाता है? टेपियोका। जो है कभी टेपियोका लिख के बहुत बार आता है, लेकिन हो सकता है कभी कप्पा लिख के आ जाए। ठीक है ना। इस तरह से जो है इसको ध्यान रखिएगा। हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? सांप खाना पसंद करते हैं। और इसको इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिंग हु फेन। ठीक है ना। तो कहाँ के हैं ये? हांगकांग के हैं। जम्मू कश्मीर आते हैं। कश्मीर में रहने वाले लोग क्या करते, किस चीज़ के जो है सरसों का तेल। ठीक है ना। सरसों का तेल रखिए। सरसों का तेल में मछली बनाते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। सरसों का तेल मछली क्यों बनाते हैं? क्योंकि उधर ज़्यादा मछली ही होता है। जबकि गोवा में किस में बनाते हैं? नारियल के तेल में मछली बनाते हैं। ठीक है ना। क्योंकि गोवा में नारियल, गोवा दक्षिण भारत में गोवा काफ़ी न होता है। और केरल के लोग क्या करते हैं? तो याद रखिए, केरल के लोग क्या करते हैं? तो जो है नारियल डली हुई करी के साथ टिपियोका खाना पसंद करते हैं। ठीक है। नारियल उसमें डाल देते हैं और टिपियोका होता है जिसको लोग खाना पसंद करते हैं। बिन बोले में कुछ नहीं था, जो है पंख लगाए उड़ते जाए। ठीक है ना। पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है। चील आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है, चूहों को खाना पसंद करता है। तोते को मिर्च खाना पसंद होता है। कौवा कौवा काव काव करके बोलते हैं। जो है कोयल मधुर गीत सुनाती है। गिद्ध जानवर खाकर जगह को साफ करता है और बहुत ऊंचे आकाश में उड़ सकता है। याद रखिएगा, अगर पूछ दे कि कौन जो है जानवर को खा के जो है सफाई करता है, तो वो करता है गिद्ध खाता है। और जो है कबूतर, आपको पता है गुटर गुट की आवाज़ निकल। दर्जी चिड़िया क्या करती है? 2 पत्ते होते हैं, 2 पत्ते को ऐसे सिल देती है, ऐसे 2 पत्ते को सिल के और उसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है ना। दर्जी से समझ ही रहे, दर्जी मतलब सिलना। कठफोड़वा पेड़ के डाल में छेद बनाता है और उसमें छुपे हुए कीड़ों को खाता है और वह पेड़ के तने को टुक टुक करके छेद कर देता है। ठीक है ना। तना को क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो है कीड़े छुपे होते हैं, तो उसको जो है छुन छुन के खा जाता है। बादल आए बारिश लाए। हाथी को केला खाना बहुत पसंद है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से ही मिलती है। बारिश आते पर वो खिल जाते हैं। बादल के साथ गर्जन और बरसन इंद्रधनुष बनता है और ओले आदि पड़ते हैं। इंद्रधनुष बारिश के होने पर ही दिखाई देता है। पकाए खाए में कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ तक कुछ नहीं है, काम से आए छू कर देखो। ब्रेल लिपि के बारे में बताया जा रहा है। छू कर देखो। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन थे? लुई ब्रेल थे। इन्हीं के नाम पर इस लिपि का नाम जो है ब्रेल लिपि रखा गया है। यह कहाँ के रहने वाले थे? यह फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है ना। ये फ्रांस के रहने वाले थे। छूकर पढ़ना ब्रेल लिपि के नाम से ही जाना जाता है। इस लिपि पर मोटे कागज होते हैं। कैसा होता है? मोटा कागज पे क्या होता है? उभार होता है। उभार पे बिंदु बने होते हैं। ठीक है ना। ऐसे 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 करके 6 बिंदु बने होते हैं और उभरे होने के कारण उन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना। यह लिपि 6 बिंदुओं पर होता है। याद रखिएगा, ये 6 बिंदुओं पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो 6 बिंदु पर होता है। आजकल ब्रेल लिपि में परिवर्तन हुआ है, जिससे इसे पढ़ना और भी आसान हो गया है। और ब्रेल लिपि पर आप कंप्यूटर द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर से भी इसको
पढ़ा जा सकता। कहाँ से आया, किसने खाया, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपसे बनता है। जड़ क्या होता है, ठीक है ना। जड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जड़ के अंतर्गत आप मूली आएगा, गाजर आएगा, शलगम आएगा, शकरकंद आएगा, मक्का आएगा और गन्ना आएगा, ठीक है ना। जड़ आप देखिएगा जो है ज़्यादातर आप थोड़ा बहुत याद रख लीजिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप मूली में देखिएगा छोटा छोटा बगल में ऐसे 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 आपको जड़ निकला हुआ होता है, ठीक है ना। शकरकंदी में अभी देखिएगा उसमें भी आप जो है उसमें भी ऐसे थोड़ा 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 जड़ निकल जाता है। और शलगम में भी आप देखिएगा ऐसे नीचे में ऐसे ऐसे जड़ निकला होता है। तो ये इसकी जो है पहचान करने का आपको तरीका हो जाता है। फिर आप देखिए हल्दी, ठीक है ना। हल्दी क्या है, तना है, ठीक है ना। तना में आ जाइए, तना कौन कौन सा, हल्दी तना है, अदरक तना है, केला तना है, आलू तना है, प्याज और लहसुन दोनों ही तना है, कचालू और जिमीकंद, अरबी, जो है कमल ककड़ी, ये सब क्या है, ये सब आप याद रखिएगा। हल्दी, अदरक और जो है आलू, प्याज और जो है लहसुन, ये सब तना है। ये तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। फल क्या है, आपको पता है, आम, कटहल, केला, आंवला भी फल के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो है पत्ते क्या है, कढ़ी पत्ता, पालक और फूल क्या है, कचनार के फूल, सहजन के फूल, सरसों के फूल आदि आते हैं। आओ बर्तन बनाए, बहुत साल पहले बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। बर्तन जो है पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुदेर कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए जाते थे। लोगों ने यह खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना होता है। खेल खेल में आते हैं, ठीक है ना। कुछ अलग अलग खेल है, जैसे टापू खेलने के लिए खाने में ठिप्पी को डाला जाता है। जो है 8 में कुछ स्थानीय खेल आज है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको काट दीजिए। कुछ स्थानीय खेल जैसे टापू, जो है पिट्ठू, अष्टंगा आदि पर तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ों के नाम आए हैं। बच्चों से उनके स्थानीय नाम पर बातचीत कराई जा सकती है। सानिया मिर्जा कौन सी खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेलती हैं, ठीक है ना। टेनिस से खेलती हैं। उसके बाद से आ जाते हैं ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं। इसमें बेगम बादशाह, याद रखिए कितना पत्ते होते हैं, 52 होते हैं, 52 होते हैं। शतरंज, सांप सीढ़ी, पतंग उड़ाना, जो है कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना आदि विभिन्न प्रकार के जो है आपको खेल हैं। बिन बोले बात में कुछ नहीं है, ऐसे भी होते हैं। घर ये देख लीजिए, ठीक है ना। मोलन गाँव कहाँ है, मोलन गाँव असम में है। मेनली आपको असम के घर की विशेषता बताई जा रही है, वह याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ बारिश बहुत होती है, इसलिए यहाँ पे घर पे कितना यहाँ घर जो है 10 से 12 फीट जो है ऊंचे इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि जो है खंभा लगा दिया जाता है। खंभा के ऊपर जो है घर बनाया जाता है, ताकि बारिश में जो है का पानी से बचा जा सके। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से क्या होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपको जो है असम का घर का विशेषता। फिर मनाली हिमाचल प्रदेश में है, जो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ के मकान किससे बने होते हैं, याद रखिएगा, जो है यहाँ के मकान जो है पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, दोनों को ही हम लोग आ जाते हैं। राजस्थान की घर कैसे होता है, राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। लोग मिट्टी के, चूँकि जहाँ बारिश होगी वहाँ मिट्टी का अगर यूज किया जाएगा तो गर्मी आपको कम लगेगी। और घरों की मिट्टी बहुत मोटी होती है, जितनी अधिक मोटी होगी उतना ही गर्मी कम लगेगा। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और छतें कैसी होती है, जो है कटीली झाड़ियों से बनी होती है, ठीक है ना। बर्फ़ का घर इग्लू कहलाता है। डल झील जम्मू कश्मीर है और वहाँ हाउस बोट देखी जा सकती है। हमारे साथी जानवर कुछ नहीं था इसमें, बूंद से, ठीक है ना। राजस्थान में टाका बना करके, टाका जो है वो क्या होता है कि घर जो छत के ऊपर जो है पानी आता है और पानी को स्टोरेज करने के लिए उसी में एक जो है छत थोड़ा सा ढलाव बना के उसको जो है ज़मीन के अंदर एक टैंक बना के उसको भर लिया जाता है, उसे ही टाका कहते हैं। तरह तरह के परिवार, दायां बायां कपड़ा सजा के जीवन का जाल, हमारे आसपास गिलहरी, सांप, पेड़ पौधे, बहुत सारे आप चीज़ देख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है ये तीसरे क्लास में बहुत ही कम था, इसमें मेनली पेडागोजी का था, जो मैंने एक विस्तृत स्तर पर बना दिया है। उसे आप चाहे तो जो है प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। 3 में इतना ही आपको जो है मेन दिया गया है। क्लास 4 का देख लेते हैं। बस चले स्कूल, ठीक है ना। EVS का हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है, पहला है बांस से बना पुल। ये कहाँ पे होता है, ये असम में होता है। ये जगह आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कहाँ पे होता है। तो यहाँ बारिश बहुत होती है और ये सारी विशेषता याद रखिएगा। इस विशेषताओं को लिख के आपसे पूछता है ये कौन सा जगह है। यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी बच्चे स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते, जल्दी जल्दी बांस और रस्सी का पुल बना हुआ जो होता है उसको क्या करते हैं, बच्चे पार कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉली कहाँ से आपको देखेंगे, ट्रॉली आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, ठीक है।
ठीक है ना, विशेषता। और ये दोनों ही याद रखिएगा। ट्रॉली आपको लद्दाख में देखने को मिलेगी। उसके बाद से बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए रोज़ नदी पार करना पड़ता है। खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है और बहुत ही मजबूत लोहे की रस्सी होती है। साथ ही दोनों तरफ से भारी पत्थर से इसे बांध दिया जाता है और इस तरह से क्या होता है, बच्चे सारे जो है ट्रॉली में बैठकर जो है एक दूसरी तरफ चले जाते हैं। सीमेंट का पुल आपको पता ही है, सभी जगह आपने देखा होगा। जो है ये जो है सीमेंट, ईंटों और लोहों के सरियों से बना हुआ होता है। वल्लम, वल्लम याद रखिएगा, ठीक है ना। वल्लम थोड़ा आपको अलग लगा होगा क्योंकि ये दक्षिण भारत से संबंधित है। वल्लम क्या होता है, केरल से ये संबंधित है। और केरल जो है क्या, वल्लम होता क्या है, लकड़ी से बना हुआ एक छोटी सी नाव होती है जिस पे बैठकर बच्चे स्कूल जाते हैं। आपको ऊँट गाड़ी पता होगा, राजस्थान में होती है। राजस्थान में आपको रेत बहुत देखने को मिलती है। बैलगाड़ियाँ जाते हैं, मैदानी इलाका होता है। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे मैदानी इलाका में आपको हरा भरा खेत देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है ना, जुगाड़ क्या होता है, आगे में क्या होता है, मोटर बाइक की तरह जो है मोटर बाइक का पार्ट यूज कर लिया जाता है और पीछे में क्या होता है, लकड़ी के फट्टों से इसे बना होता है। जंगल से जाते बच्चे क्या होते हैं, जंगल काफ़ी घना होता है और इसमें बच्चों को चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। बहुत अंधेरा सा लगता है लेकिन जो है वो फिर भी पहुंच जाते हैं। फिर बर्फ़ का जो है, बर्फ़ पर चलते बच्चे, बर्फ़ आपको कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उत्तर की पहाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपको जम्मू जो है कश्मीर में, उसके बाद से आपको उत्तराखंड में इन सब में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और बर्फ़ पे याद रखिएगा, बर्फ़ अगर जो है बर्फ़ जो है कुछ बच्चे मीलों दूर पर चलते हैं। अगर बर्फ़ ताज़ी होती है तो क्या होता है, वो जल्दी से धंस जाता है और अगर बर्फ़ जो है जमी हुई हो तो क्या होता है, फिसल जाता है। तो इस बात को इसमें बताया जा रहा है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ है आपको, वो जो है उत्तराखंड में है, ठीक है ना। ये सब याद रखिएगा। कान, कान में देख लेते हैं। वे जानवर जिनके कान बाहर होते हैं, जैसे आप कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा आप देख सकते हैं। वह जानवर जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, जैसे तोता, मुर्गा, ये छिपकली वगैरह, चिड़िया वगैरह आप देख सकते हैं। इनके कान सिर के दोनों तरफ होते हैं, दोनों छोटे छोटे छेद के रूप में होते हैं। यह पंखों से ढके हुए थे। इन्हीं छेदों के माध्यम से ये क्या होते हैं, ये पक्षी जो है सुनते हैं। जानवरों की आप याद रखिएगा, जानवरों की खाल में जो है, खाल पर डिजाइन होने के कारण, डिजाइन उनके शरीर पे बाल होने के कारण होता है, ठीक है ना। आपने घोड़ा जहाँ जो बाघ वगैरह, जेबरा वगैरह, इस सब में आपने देखा होगा कि उनके जो है आपको विशेष प्रकार की डिजाइन दिखती है। तो वो क्यों होता है, वो बाल के कारण होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अंडे देने वाले जानवर जैसे कि चिड़िया, पक्षी, ठीक है ना, कबूतर, मोर, इसी तरह से बच्चे देने वाले जो है क्या होते हैं, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आपने देखा होगा। आगे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे वाला इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि जिन बच्चों के, जिन जानवरों के, ठीक है ना, जिन जानवरों के क्या होते हैं, याद रखिएगा, जिनके कान बाहर आप देखते हैं जैसे कुत्ता वगैरह का, उनके जो है शरीर पे आपको बाल दिखेगा, वो क्या होते हैं, और वो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान आपको बाहर नहीं दिखेंगे, वो क्या होता है, उनके शरीर पे बाल नहीं होगा और वो क्या होते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर नहीं था, लेकिन अब उससे जो लोग सिर्फ फोटो वगैरह में देख पाते हैं। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु आपको पता है कि बाघ है, याद रखिए। नंदू हाथी को देख लीजिए, ठीक है ना। यह बड़ा हाथी एक दिन में जो है, याद रखिएगा, एक दिन में कितना खाना खा जाता है, तो एक दिन में जो है 100 किलोग्राम जो है, 100 किलोग्राम, अगर आपको 1 क्विंटल भी लिख के आ जाए तो भी आप उसे लगा दीजिएगा, क्योंकि 100 जो है किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी इस तरह का पूछा गया है, 100 ने लिख के आपको 1 क्विंटल लिख दिया गया है कहीं कहीं पर, ठीक है ना। उसके बाद से हाथी बहुत कम आराम करते हैं, सिर्फ दिन में जो है क्या होता है, एक दिन में केवल ये 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और हाथी को जो है वे जो है कीचड़ वगैरह में, कीचड़ और पानी में जो है खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनके शरीर को जैसे क्या होती है, ठंडी मिलती है। उनका शरीर, उनका जो है चमड़ा काफ़ी मोटा होता है, जिससे उन्हें गर्मी काफ़ी लगती है, इसलिए ठंडक के लिए उन्हें कीचड़ में खेलना और पानी में खेलना ज़्यादा पसंद होता है। वो अपने कान का इस्तेमाल जो है हवा करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि शरीर उनकी काफ़ी भारी और काफ़ी मोटी, भारी नहीं होती है, मतलब उनके चमड़ा ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है ना। तो इसलिए उनको जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है, मतलब शरीर को ठंडा करने के लिए। साथ ही ये 1 महीने जो है 3 महीने का बच्चे कितने का होता है, तो ये जो है 200 किलोग्राम का होता है। एक 3 महीने का हाथी का बच्चा आपको 200 किलोग्राम का, इसे अगर 2 क्विंटल भी लिख के आ जाए तो भी आपका आंसर सही होगा। नंदू हाथी अपने झुंड में रहता है, ठीक है ना। इसकी पूरे कहानी के नाम जो है, जो पात्र होता है उसका नाम नंदू होता है। हाथियों के झुंड में केवल जो है हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, याद रखिएगा। और वहाँ पे सिर्फ हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि है लेडीज़ यहाँ का जो है लीडर का काम करती हैं। और झुंड के सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है, पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ जो है, हथनियाँ और बच्चे होते हैं। सभी जो हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। और फिर वो मतलब नर हाथी की बात कर रहा है कि 14-15 साल तक रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो हाथी जो है झुंड छोड़ कर चले जाते हैं। जानवर के समूह को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सारा काम करते हैं, जैसे भोजन के लिए तलाश करना, खेलना, कूदना, नहाना,
उत्सव। कोलाज क्या होता है? कोलाज एक आर्ट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और चित्रों को एक जगह सजाकर बनाया जाता है। बगुला और भैंस बगुला भैंस पर की जो है कीड़े मकोड़ों की तलाश में बैठता है, क्योंकि भैंस जहाँ चरती है उसके आसपास कीड़े मकोड़े होते हैं। इस प्रकार दोनों में किस तरह का संबंध होता है? दोनों में जो है सहजीवी का संबंध होता है, ठीक है ना। हाथी परेशानी आने पे क्या होता है? एक दूसरे की वो मदद करते हैं, ठीक है ना। अमृता की कहानी जाते हैं। अमृता की कहानी 300 साल पुरानी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। और ये मुख्यतः क्या है? अमृता की कहानी कहाँ से संबंधित है? जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर के जो है खेजडल्ली गाँव से। जो है खेजडल्ली गाँव कहाँ है? आपको राजस्थान में है। और जो है इस गाँव का नाम खेजडल्ली क्यों पड़ा गया था? क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आपको खेजड़ी के बारे में क्या विशेषता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गाँव में रहने वाले आज जो है लोग यहाँ क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। पेड़ पौधे की रक्षा जो है ये करते हैं और बहुत समय से ही करते आ रहे हैं। अब खेजड़ी जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। खेजड़ी क्या है? रेगिस्तान इलाके में ये जो है बहुत ज़्यादा उगते हैं और इन्हें पानी की जाहिर सी बात है, जब रेगिस्तान में उगेंगे तो पानी की उन्हें कम ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो है इस पेड़ की छाल दबा के काम आती है, ठीक है ना। छाल दबा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खा लेते हैं और इसकी छाया में जो है छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं। इसकी ये सारी विशेषता है। अनीता की मधुमक्खी देख लीजिए। मुजफ्फरपुर ज़िले के जो है बोचाहा गांव बिहार में स्थित है ये। और राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में आया हुआ था और यह 6 से लेकर 14 साल तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। मधुमक्खियाँ कब से कब तक होती है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक मधुमक्खियाँ का अंडा देने का समय होता है और इसी समय मधुमक्खी पालन का भी सबसे अच्छा समय होता है। तो ये अक्टूबर से दिसंबर जो लास्ट का जो है महीना याद ऐसे याद नहीं है तो ऐसे याद रखिएगा कि लास्ट से आप दिसंबर होता है और उससे 2 महीने पहले आप देख लीजिएगा। लीची कब जो है? लीची के फूल जो है फरवरी में खिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। पूछे फरवरी में कब लीची का फूल खिलता है? तो फरवरी में खुलता है। और हर छत्ते में एक जो है रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है ना। सिर्फ रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, याद रखिएगा। और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है और यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूल का रस ढूंढ जो है ये जो फीमेल जो होती है मधुमक्खियाँ वो ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जो है उससे दूसरी मक्खी को पता चल जाता है। वह रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी जो है इन्हीं का होता है। वह बच्चे को पालन भी करती है। यह न हो तो छत्ता भी न बने और शहद भी इकट्ठा ना हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खी भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी, इसमें याद रखिएगा कौन कौन समूह में रहती हैं। एक चींटियाँ रहती हैं, मिलजुल कर रहती है। चींटियों के सभी चींटियों का काम बटा होता है और रानी जो चींटी होती है वो भी अंडे देती है। सिपाही चींटी भी होती है, बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैया याद रखिएगा। दीमक और ततैया भी क्या होती है? एक तरह से समूह में रहती है और सभी छोटी बड़ी चींटियों के 8 पैर होते हैं। ओमना का सफ़र गांधी धाम, ठीक है ना। छठा स्टार्ट करते हैं। गांधी धाम कच्छ, अहमदाबाद और बरसाड़ कहाँ है? गुजरात में है। कोंझीकोड कहाँ है? केरल में है। खिड़की से ये आगे सफ़र ओमना का बढ़ रहा है। मडगांव कहाँ है? गोवा राज्य में है। गांव से गोवा याद कर लीजिएगा। मडगांव, गांव से गोवा याद कर लीजिएगा। और यहाँ की मिट्टी कैसी होती है? यहाँ की मिट्टी जो है लाल है और यहाँ पहाड़ियाँ और ठंडी हवा चलती है। यहाँ पे आपको पहाड़ी दिखेगी और साथ में ठंडी हवा चलेगी। अहमदाबाद का क्या है? गर्म हवा है और सुरंग पहाड़ को काट कर बनाया जाता है। गोवा से लेकर केरल तक जो है 92 सुरंग और 2000 जो है आपको फूल दिखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उद्दीपी स्टेशन कर्नाटक में है और यहाँ नारियल के पेड़ देखे जा सकते हैं। यानी कि आपको ये जानना है कि नारियल का पेड़ आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में। कर्नाटक में भी आपको नारियल का पेड़ देखने को मिल जाता है। चावल की खेती मुख्यतः यहाँ की जाती है, ठीक है ना। केरल की सारी बात हो रही है। और गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन जो है गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से और कर्नाटका से और केरल राज्य से होकर गुजरती है। कोट्टायम भी कहाँ है? केरल राज्य में है। और भाषा जहाँ जहाँ बोली जाती है, मलयालम जो है केरल में बोला जाता है। कोंकणी जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल आदि कुछ हिस्सों में बोला जाता है। मराठी आपको पता है महाराष्ट्र में बोला जाएगी। गोवा, दमन द्वीप जो है, दादरा नगर हवेली सब उसके आसपास ही है, इसलिए वहीं पर बोली जाएगी। गुजराती जो है गुजरात में बोला जाएगा। और कन्नड़ जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। नानी के घर, ये भी उमना का सफ़र है। नानी के घर अपने पहुँच जाती है। केरल के कई भाग में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या होता है? फेरी मतलब क्या होता है? एक तरह का नाव होता है जो इधर से उधर आता जाता रहता है। तो उसे ही जो है क्या कहते हैं? जो है
जो है फेरी कहते हैं। और रेल टिकट पर लिखा होता है, क्या होता है, रेल का नंबर होता है, शुरू होना और समाप्त होने की तारीख होती है, जो है बर्थ और डिब्बे के नंबर होते हैं, लिंग और उम्र होता है, ठीक है ना। लेकिन जो है ये जो है ऑनलाइन है, ऑफलाइन की बात की जा रही है, तो उसमें जो है किसी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, दूरी होती है किलोमीटर में। गांधीधाम अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़ ये सब कहाँ है, गुजरात में है। भिवंडी रोड कहाँ है, महाराष्ट्र में है। मडगांव आपको पता ही है, गोवा में है। उडुपी कहाँ है, कर्नाटका में है। कोंजीकोड, त्रिचल्लू, एर्नाकुलम टाउन, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम सेंटर, केरल कहाँ जो है ये केरल में है। और नागरकोइल कहाँ है, तमिलनाडु में है। बदलते मकान देख लीजिए, ठीक है। नरंगा रेड्डी जिला कहाँ पे है, तेलंगाना में है। बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और लड़के की आयु की जो है इसमें नहीं लिखा गया है, तो वो 21 साल होना चाहिए, ठीक है ना। लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा कराई जानी अध्यापक के द्वारा चर्चा कराई जा सकती है। मतलब आपको ये सिर्फ याद रखना है कि बाल विवाह कानून क्या है। तो बाल विवाह कानून का मतलब होता है कि 18 साल की लड़की होनी चाहिए और लड़के का उम्र जो है क्या होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए, नहीं तो उसे बाल विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। हुत्तुत्तु आ जाते हैं। हुत्तुत्तु में कर्नल महेश्वरी के बारे में जान लीजिए, ठीक है ना। एक खेल है, तो वो क्या है, पहली बात तो कर्नल महेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर है, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और उनके पिताजी कौन थे, उनके पिताजी जो है एक पुलिस में हवलदार का पोस्ट था उनका। 12 साल की जब थी तभी से वो जो है खेल रही हैं। उसके बाद से जो है एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है ना, ये आगे बढ़ गया है। हाँ, उसके बाद से जो है अब तक वो टोटल कितना जो है मेडल ला चुकी हैं। वो देश के लिए जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं, ठीक है ना। और मेडल उन्होंने कितना लाया है, 29 मेडल ला चुकी हैं। उनकी 4 बहनें, वो भी वजन उठाने का अभ्यास करती है। इसके अतिरिक्त जो है ज्वाला, लीला और हीरा, ये 3 बहनियाँ क्या है, 3 बहनें हैं। वो क्या करती है, कबड्डी खेलती है। आपसे पूछ सकता है कि ज्वाला और लीला और हीरा क्या थी, तो कबड्डी खेल से संबंधित थे। मुंबई की रहने वाली थी, दूसरों को भी सिखाती थी। ओलंपिक खेल आपको क्या है पता है, ये भारत जो है वर्ल्ड का सबसे जो है नंबर 1 का खेल है, और इसकी काफ़ी जो है प्रतिष्ठा है जो है देश पूरे वर्ल्ड में। फुलवाड़ी से आ जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। मधुबनी चित्रकला के बारे में देख लीजिए। मधुबनी चित्रकला क्या है, बिहार का एक लोक चित्रकला है, ठीक है ना। इस चित्रकला का नाम बिहार जो है मधुबनी, बिहार की मधुबनी, बिहार का चूँकि एक जिला है जो मधुबनी है, और वहाँ पर जो है ये केला काफ़ी फेमस है, इसलिए बिहार का ये जो क्षेत्र है इसी के नाम पर इसका जो है क्या नाम रखा गया है, मधुबनी पड़ा हुआ है। और इसके चित्र जो है दीवार और आंगन में बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए किससे बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। यह रंग एक खास तरह का होता है, और इसे बनाने के लिए आपको जो है पहले पिसा हुआ जो है चावल होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है नील, हल्दी या फूल या पेड़ों के रंग आदि डाल दिए जाते हैं, तो क्या होता है, डिफरेंट रंग हो जाता है, ठीक है ना। चावल को पीस कर जब उसको बनाया जाता है तो उसमें ये रंग अगर डाल दिया जाए तो वो रंग का रंग अलग अलग तरह के हो जाते हैं। इस चित्रों में इंसान, जानवर, फेल जो है, पेड़, फूल, पक्षी, जो है मछलियाँ और अन्य जीव जंतु का बनाया जाता है। इसीलिए आपके इस किताब में जो है इसका मधुबनी का चर्चा है, क्योंकि इसमें मुख्यतः आपको क्या होता है, देखिए जानवर के वगैरह के ज़्यादा चित्र बनाए जाते हैं, मनुष्य भी उस पर सम्मिलित होते हैं। उत्तर प्रदेश का जो है अब से पूछ देखिए, इत्र जो है कन्नौज किस लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का, तो ये जान लीजिएगा, ये इत्र के लिए फेमस है, ठीक है ना। कैसे कैसे बदलते हैं घर, इसमें कुछ खास नहीं था। गाजी खान पाकिस्तान में थे और सोनागांव जो हरियाणा में, वहाँ पे आकर बस जाते हैं, तो वहीं से अपना सारा सामान इकट्ठा करके स्थानीय तरीके से अपना जो है काम चलाते हैं। तो इसमें वही कहानी है, पहाड़ों से समुद्र तक में। इसमें बस यही करा है कि नदी किस तरह से जो है पहाड़ों से निकलती है, ठीक है ना। जैसे गंगा पहाड़ों से निकलती है, जो है गंगोत्री से, और जो है आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसमें वही बात कह रहा है। और बीच में आते हुए उसको कितनी गंदी हो जाती है, यही बात किया गया है। बसवा का खेत, बेलवनी का गाँव कहाँ है, कर्नाटक में है। खेत या बगीचे में बिना बोए जो पौधे उग जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे खरपतवार कहा जाता है। याद रखिएगा, जो बिना बोए अपने आप से उग जाए उसे खरपतवार कहते हैं। और ईलिंगे जो है काटने का एक औजार होता है, जैसे आप हसुआ कह सकते हैं। हसुआ को जो है इन लोग की भाषा में ईलिंगे कहा गया है। मंडी से घर तक कुछ नहीं था। चू चू करती आई चिड़िया। गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वो बच्चों के मज़ेदार किस्से और कहानियाँ पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे गए पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र में पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को, मतलब मुख्यतः इसमें यही कहने का कोशिश किया जा रही है कि ये जो आप पूरा का पूरा देखेंगे वो गिजू भाई के जो पत्र लिखे गए उसी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है,
तो ये है सबसे पहले है कलचिड़ी। कलचिड़ी को क्या कहा जाता है? कलचिड़ी को जो है इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है और ये अंडे देती है और उनके मेन इनका घोंसला ही होता है सारी चिड़ियाओं का। तो इनका घोंसला देख लीजिए तो कैसा होता है, जड़, तना, बाल जैसे मुलायम चीज़ों से बनी होती है। जबकि कौवे का घोंसला कैसा होता है? कौवे का घोंसला में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएँ भी होती है, ठीक है ना। ये दोनों सब चीज़ याद रखिएगा। कोयल बहुत मीठा गाती है पर वो अपना घोंसला नहीं बनाती, याद रखिएगा। वह कौन कोयल जो है घोंसला नहीं बनाती है? तो वो है कोयल। तो वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेध देती है। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? तो कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे, मतलब बहुत ऊंची डाल पे जो है अपना घोंसला बनाता है। फिर आ जाते हैं पाख्ता। पाख्ता कहाँ बनाता है? तो कैक्टस के, ठीक है ना, कैक्टस इसमें जो है क्या करता है ये, कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के जो है मेड़ में बनाता है। गौरैया कहाँ बनाती है? गौरैया आपके आसपास घर में जहाँ है वहाँ बनाती है, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर के दीवार में। कबूतर कहाँ बनाता है? कबूतर भी जो है आप पुराने घरों और खंडहरों में बनाती है। बसंत गौरी कहाँ बनाती है? तो बसंत गौरी क्या होती है? पेड़ का तने में गहरा छेद करके अपने अंडे देती है। मतलब जैसे कि अगर ये पेड़ का तना है, ठीक है ना, तो इस तने को ही क्या करती है, वो ऐसे करके खोद के वहाँ गड्ढा कर देती है और उसी में घोंसला देती है। दर्जन चिड़िया क्या करती है? दर्जन चिड़िया जो है आप याद रखिएगा, 2 पत्ते होते हैं, ठीक है ना, और उन 2 पत्तों को क्या करती है, वो सिल देती है। जैसे 2 पत्ते हुए, इन पत्तों को सिल के और यहीं पे अंडा देना शुरू करती है, ठीक है ना। ये किसका काम है? ये दर्जन चिड़िया का काम है। तो दर्जन चिड़िया जो है 2 पत्तों के बीच में देती है और सिल के जो वहाँ पे बनाती है। और शक्कर खोड़ा आ जाते हैं। शक्कर खोड़ा जो है चिड़िया है, वो क्या करती है, छोटे पेड़ या झाड़ियों की डाल में अपना घोंसला क्या होता है, लटकता हुआ बनाती है। मतलब इसका पेड़ क्या होता है, छोटा होता है या झाड़ी जैसा होगा, और क्या होगा, उसका जो है घोंसला जो है से लटकता हुआ। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे इस तरह से बता रही हूँ, ठीक है ना। उसके बाद से नर वीवर पक्षी होता है, अपने घोंसले बनाता है। और मादा, मतलब इसमें एक ऐसी में भी है, जैसे आपको मादा वीवर आपको आ जाएगा कि कौन है जो अपना, कौन जो फीमेल है जो अपना जो है घोंसला नहीं बनाती है, तो वो है मादा वीवर। और नर वीवर बनाते हैं और मादा को जो पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, उसी में वह अंडे देती है। गिलहरी याद रखिएगा, गिलहरी के ऐसा जो है कि जिसका दांत हमेशा होता है क्या है, बढ़ते रहता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि काटने और कुतरने से इसके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो वो है अहमदाबाद में। आ जाते हैं नंदई मुंबई में कुछ नहीं था, पानी कहाँ, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो बाजार गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है। हालगुंडी गांव कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के बच्चों का एक जो है पंचायत था भीमसंघ, ठीक है ना, याद रखिएगा कहाँ के है भीमसंघ, कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है। और इन्होंने क्या किए थे, जिसने गाँव में पानी की समस्या का समाधान किया था। याद रखिए किससे जुड़ा ये समस्या था, पानी से। भीमसंघ कथा को अध्यापक द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। जड़ों का जड़, जाड़ कहाँ कहाँ पे है, ये देख लीजिए। बरगद के पेड़ की लटकन, जो असल में आप देखते रहते बरगद पे ऐसे लटके हुए रहते हैं, बच्चे उससे भी जो है लटक के झूलते हैं, वो क्या होता है, वो जड़ होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला रेगिस्तानी ओक के बारे में देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक पहली बात कहाँ पाया जाता है, तो जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहरी तक होती है तथा पत्तियाँ बहुत कम होती है। जहाँ भी याद रखिएगा, जहाँ भी जो है रेगिस्तानी से एरिया होता है, उनकी पत्तियाँ कम ही होती है, क्योंकि पत्तियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जड़ें जो है क्या होती है, पानी की तलाश में बहुत गहरी तक चली जाती है तथा पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, ठीक है ना। उसके पेड़ के तने में पानी होता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास जब पानी की कमी होती है तो वो क्या कर, वो ये जानते हैं कि तने में पानी है, और क्या करते हैं, पाइप उसमें डाल देते हैं और वहाँ से जो है पानी निकाल के अपना वो उससे काम चलाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिवस को जो है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। मिलकर खाएं। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू का त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। और ये जो है असम कैलेंडर के अनुसार बता रहा है आपको कि माघ बिहू में जो क्या होता है, 14 से 15 जनवरी आप कह सकते हैं। माघ बिहू कहाँ से, 14 से 15 जनवरी में। असमिया कैलेंडर के अनुसार क्या होता है, ये 10वें महीने में माघ की प्रथम तिथि और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को या क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। और इस जो है इसको याद रखिएगा, पहला दिन जो होता है उसमें क्या होता है, अस्थायी छप्पर, मतलब शेड बनाते हैं, जिससे आप भेला घर भी कहते हैं, ठीक है ना। एक अस्थायी पहला दिन को या क्या कहते हैं, पहला दिन को ये उरुका कहते हैं। और साथ में जो है अस्थायी शेड, मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि टेंट होता है ना, खाना भोजन खिलाने के लिए जो है उत्तर भारत के साइड में टेंट बना के लोग खाना खिलाते हैं, तो उसी को उसी तरह से ये लोग भी बनाते हैं, तो उसे भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। बोरा क्या होता है, असम में खाए जाने वाला एक चावल की किस्म है, याद रखिएगा। बोरा जो है जो पकने के बाद चिपचिपा सा हो जाता है। चेवा क्या है, चेवा भी एक क्या है, चावल का किस्म है। ज़्यादातर जो है असम के साइड नॉर्थ ईस्ट में अब चावल ही होता है, तो अगर नहीं समझ में आए तो वहाँ चावल लगा दीजिएगा। और ताव को क्या कहा जाता है, कड़ाही कहा जाता है। असम में औरतें जो है पाट और मूंगा की में जो है मेखला चादर पहनती है। असम में भात सुक्ता का मतलब होता है चावल और रस्से वाली सब्जी। मिड डे मील के अनुसार प्रारंभिक बच्चा यानी 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में सभी को पका हुआ भोजन और गर्म भोजन मिलना चाहिए। ये बच्चों का क्या होता है, अधिकार। खाना खिलाना, दुनिया मेरे घर में, पोचमपल्ली, दोनों में तो कुछ नहीं है किस बात में, 23 में पोचमपल्ली आ जाते हैं।
तो मुख्तारपुर गांव कहाँ है? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जो है कस्बे के पास है। यहाँ के ज़्यादातर परिवार बुनकर है, इसलिए यहाँ बुनकर को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। तो पोचमपल्ली क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि पोचमपल्ली जो है एक जगह का भी नाम है, इसलिए जो है इस कलाकारी को भी पोचमपल्ली कहा जाता है। और कलमकारी, ठीक है ना, कलमकारी और पोचमपल्ली दोनों को है जो है क्या है, स्थानीय एक कला है, ठीक है ना। साड़ी वगैरह इसमें बनाया जाता है, उसमें डिजाइन बनी रहती है। पोचमपल्ली की तरह भारत में कई तरह के कुछ खास चीज़ें बनाई जाती है और इन जो है चीज़ों के नाम जो है इलाके के नाम पर ही मशहूर हो जाता है। जैसे कुल्लू की शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम का सिल्क, कश्मीरी की कढ़ाई पर जो है कक्षा में आप चर्चा की जा सकती है। जो है दूर देश की बात हम लोग जाते हैं। आबू धाबी कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है आबू धाबी, ठीक है ना। और मलयालम में चिट्टप्पा और पिता का छोटा भाई होता है। कुजम्मा पिता के छोटी भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं जो है। और उसके बाद से चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में है। और कोच्चि कहाँ है? केरल में है। रेत का पहाड़ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जब पूछ दे कि रेत का पहाड़ को ही रेत को टीला कहते हैं, ये कहाँ देखने को मिलेगा? आबू धाबी में। आबू धाबी और आसपास के देश कैसे हैं? रेगिस्तानी है। आबू धाबी रेतीले जमीन के नीचे तेल मिलता है जिसे पेट्रोल कहा जाता है, ठीक है ना। और आबू धाबी में क्या है? पेट्रोल पानी से भी जो है सस्ता है, मतलब कि यहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, पानी ज़्यादा महंगा है। वहाँ के रुपए को क्या कहा जाता है? दिरहम कहा जाता है। और वहाँ भाषा कैसी यूज की जाती है? तो वहाँ पे अरब है तो अरबी भाषा यूज की जाती है। केरल में कैसा होता है? केरल में नारियल ज़्यादा होता है और केले, पत्ते, सुपारी, कटहल आदि के पेड़ मिलते हैं। जबकि आबू धाबी में सिर्फ जो है क्या होते हैं? खजूर का पेड़ ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि खजूर का पेड़ ज़्यादातर आप देखिएगा रेगिस्तानी एरिया में मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रेगिस्तान में वो उगते हैं। लोगों का खान पीन, रहन सहन, वेशभूषा क्या होता है? उसकी जलवायु और मौसम के अनुसार होती है। चटपटी पहेली में कुछ नहीं था, वह जो है फौजी वहीदा में आ जाती है। लेफ्टिनेंट कमांडर वह जो है वहीदा भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। वो पहली महिला है जिन्होंने पूरे परेड की कमान संभाली थी। और पूरे परेड में क्या होते थे? 36 निर्देश होते थे, मतलब उन्हें चिल्लाकर 36 बार बहुत जोर से बोलना होता था ताकि परेड में 36 लोग जो चल रहे वो सारे उनके लास्ट तक उनकी आवाज़ उनको सुने। और थन्ना मंडी गाँव जो है कहाँ? जम्मू कश्मीर और राजौरी जिला में है। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जिसमें 7 रंग होते हैं और इनको जो है प्रिज्म भी कहा जाता था, इसीलिए इसको इसमें इस शब्द का यहाँ पे उल्लेख किया गया। कोशिश हुई कामयाब, ये क्या था? जम्मू कश्मीर की एक कहानी है ये। और यहाँ माँ को जो है आमाले और पिताजी को आवाले और दादाजी को क्या होता है? मेमेले कहा जाता है। तो इस तरह से ये 4th का खत्म हुआ। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं 5 का जो है स्टार्ट करते हैं। कैसे पहचाना जो है चींटी ने? दोस्तों को जो है चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है जो है छोड़ती, जिससे सूंघ कर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते होंगे चिड़िया रो में चलती है। रेशम का कीड़ा क्या होता है? रेशम का कीड़ा जो होता है वो जो है एक विशेष प्रकार का गंध जो है कई किलोमीटर तक गंध के कारण क्या होता है? वो अपनी मादा को पहचान लेता है। वो जो है कि उसकी गंध से, मादा के गंध से पहचान लेता है। मच्छर कैसे जानता है मानव को कैसे ढूंढता है? तो मानव शरीर का गंध और खास करके जो है पैरों का तलवा या फिर जो है मानव शरीर की गर्मी से वो क्या होता है? जान जाता है कि जो है मनुष्य कहाँ पे है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी एक जगह होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र किससे पहचान लेता है? एक कुत्ता दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, याद रखिएगा, ज़्यादातर पक्षियों क्या होती है? दोनों तरफ होती है। इसलिए इसलिए पक्षी एक ही समय में अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। जब यह बिल्कुल सामने देखती है तो दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। कई जो है पक्षी के गर्दन बहुत ज़्यादा हिलते हैं, क्योंकि पक्षियों के क्या होते हैं? वो गर्दन ज़्यादा इधर उधर हिलाते हैं, क्योंकि वो क्या होती है? उनकी जो पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं है, इसलिए वो गर्दन भी ज़्यादा हिलाते डुलाते हैं। उसके साथ ही चील, बाज और जो है गिद्ध, बाज को आप गरुड़ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। गरुड़ क्या होता है? मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मनुष्य 2 किलोमीटर तो जो है ये 4 किलोमीटर तक ये तीनों चीज़ देख सकते हैं। उसके लिए दिन में जो है जागने वाले पशु कुछ रंग देख सकते हैं, लेकिन जो रात में जगते हैं, याद रखिएगा, जो रात में जगते हैं वो क्या होता है? वो काला और सफ़ेद को ही देख सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी और रंग नहीं देख पाते हैं। मछलियाँ कैसे जो है अपने दोस्तों को बुलाती है, चेतावनी देती है, तो वो बिजली के तरंगों से जो है मछलियाँ जो है देती हैं। डॉल्फिन क्या भी अपनी एक भाषा होती है। और बहुत से जानवर में क्या होती है? वो बहुत लंबी नींद लेते हैं, मतलब बहुत समय तक आपको दिखेगी ही नहीं। जैसे कि छिपकलियों का आप देखिएगा, सर्दियों में वो दिखते ही नहीं है। स्लोथ के बारे में देख लीजिए। स्लोथ क्या होता है? ये भालू जैसा दिखता है, और ये भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू होता नहीं। ये दिन में जो है कितना घंटे सोता है? याद रखिएगा कि ये दिन में जो है 17 घंटे तक सोता है और
घंटे पेड़ों पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है और साथ ही यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को भी खाता है। और यह पेड़ के सारे पत्ते जब खा लेता है तब तभी जो है वो पास वाले पेड़ पे जाता है। इसका उम्र 40 साल होता है और यह मुश्किल से 40 साल में क्या होता है, आप देखिए कि ये 8 पेड़ों पर भी घूमने की तकलीफ नहीं करता, मतलब 8 पेड़ भी नहीं घूम पाता है, इस पर इतना ये आलसी होता है। इस तरह सप्ताह में वो सिर्फ क्या होता है, एक बार ही शौच करने के लिए क्या होता है नीचे उतरता है। बाघ क्या होता है, याद रखिएगा, बाघ जो है क्या होता है 6 गुना ज़्यादा मनुष्य से बेहतर उसकी दृष्टि होती है। बाज, चील और गरुड़ को आपने देखा कि जो है 4 गुनी ही होती है, इसके 6 गुना। और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है, मतलब इनका कान काफ़ी सेंसिटिव होता है और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं और यह इलाका कई किलोमीटर भी बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर उसके इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, गुस्साने में अलग आवाज़, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी गुर्राता है, कभी कहराता है। इसकी जो है गर्राहट आप जो है 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। बाघ हवाओं के पत्ते को और शिकार के झाड़ियों में हिलने की आवाज़ में जो है अंतर कर पाता है, इतना इसका सेंसिटिव आँख होता है। बाघ के जो है इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है बाघ के कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाती है। हाथी को उनके दांत के लिए, गेंडा को उनके सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ, सांप आदि को उनकी खाल के लिए और कस्तूरी हिरन को उनके खुशबू के लिए मार दिया जाता है। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है ना। आपको उत्तर में मतलब उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका जाइएगा तो वहाँ चढ़ने के लिए आपको जो है समझ लीजिए जैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं वैसे करना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और राजस्थान के भरतपुर में जो है क्या है, घाना मतलब याद के लिए घाना नेशनल पार्क है। तो राजा लोग का जो है क्या होता है, वन जो है उनके पास बुक होता है, वो काफ़ी घना होता है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है ना। कहानी सपेरों की। नाग गुफन क्या होता है, नाग गुफन ऐसा डिजाइन या कढ़ाई है जो कि समझ लीजिए दीवारों वगैरह पे बनाया जाता है। और ये मुख्यतः आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नाग का डिजाइन बनाया जाता है दीवारों पर, यही वहाँ पे होता है गुजरात और जो है सौराष्ट्र, गुजरात या दक्षिण भारत में देखा जाता है। जो है बाजे के अंतर्गत आप जो है बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल देखेंगे। ढोल के अलावा सफ़ी क्या होता है, सूखी लकड़ी से बनाती है। और ढोल आपको पता है कि जो है जानवरों की मांस के जो है चमड़े से बनाया जाता है। और कालबेलिया एक समूह होता है जो बीन बजाते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। हमारे देश में सिर्फ 4 तरह के आपको सिर्फ 4 तरह के ऐसे जो है सांप पाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। उसमें पहला है नाग या कोबरा, इसे आप जानते होंगे। और ये जो है काफ़ी करेला होता है, ऐसे याद रखिएगा। करेत होता है और नागों से हमेशा दुबक के रहना चाहिए, दुबैया, ठीक है ना। और ना आपको क्या होगा, आफत में आप पड़ जाएंगे, अफाई, ठीक है ना। इस तरह से आप थोड़ा बहुत इसको याद कर सकते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले, उसका जो है कितना होता है, 2 खोखले जो है जहर होगा, यहाँ पे जहर वाले दांत होते हैं, ठीक है ना, जहर वाले दांत होते हैं और उन्हीं से व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए सीरम की दवाई देनी चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो सीरम की दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ठीक है ना, सांप के जहर से ही वो दवाई बनाई जाती है। पछने से चकने तक मार्टिन ने जो एक व्यक्ति थे उनको जो है चोट लग गई थी और डॉक्टर बॉमोड ने जो है पेट के अंदर झाँक के ये बताया था कि हमारा जो पाचन होता है वो एक एसिड होता है, ठीक है ना, अम्ल प्रकार का होता है। इसीलिए आपको देखिएगा अम्ल से गैस बन जाती है, पेट में हमारा खाना बाहर के अपेक्षा जल्दी जलता है। उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र है जहाँ चावल तो बहुत पैदा होता है लेकिन वहाँ भी क्या है, भुखमरी की जो है बहुत बड़ी समस्या है। खाएं आम 12 महीने, आम को इस तरह से प्रिजर्व करिए कि उसको 12 महीने तक खा सकते हैं। तो उसे पापड़ी बना सकते हैं, ठीक है ना, उसका अचार बना सकते हैं चीज़ें। और उन्हें बचाने के उपाय, जैसे दूध को आप उबाल दीजिए तो वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी में अगर आप रख देते हैं तो बहुत लंबे समय तक। हरा धनिया को गीला कपड़ा से जो है आप जो है गीले कपड़े से लपेट दीजिए। प्याज और लहसुन को आप खुले में रखिए, इससे क्या होता है, सभी चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है ना। और आत्रेयपुरम गांव कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और इसे यहाँ पे जो है आम पापड़ी को मामिडी टांडा कहा जाता है। बीज से कहानी देख लीजिए। शिकारी पौधे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें जो चूहे, मेढक जो है क्या होता है, देखिए चूहा भी खा जाएंगे, मेढक भी खाएंगे, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को भी खा जाते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीड़ा मकोड़ा, तो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको भी खा जाते हैं। और इनमें जो है निफेंथिस बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें निफेंथिस काफ़ी मशहूर होते हैं। यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ, भारत में ये मेघालय में
पाया जाता है। और इनका आकार क्या होता है, घड़े के आकार का होता है। घड़ा आप देख लीजिएगा, सुराही देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जिसके ऊपर जो है पत्ती का ढक्कन होता है लग। और ये घड़े क्या होते हैं, घड़े से एक विशेष प्रकार की क्या होती है, खुशबू निकलती है। कहीं ये आवाज़ लिखेगा लेकिन आप लिखिएगा खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े क्या होते हैं इसमें खींचे चले जाते हैं और बहुत अंदर तक फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्या होता था, स्विट्ज़रलैंड के एक व्यक्ति थे, उन्होंने बेल्को की खोज की थी। बेल्को क्या होती है, आपने देखा होगी आपके पर्स बैग या वगैरह में जो है चर 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 करके जो आवाज़ निकलती है वही वो बेल्को होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज मैस्टल ने की थी, ये याद रखिएगा। कब किए थे, तो ये 1948 में किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे इसकी यही कहानी है। मिर्ची कहाँ पाई जाती है, तो मिर्ची जो है किन्होंने लाया था, अगर पूछे तो पुर्तगालियों ने लाया था। और मिर्ची कहाँ से आई थी, तो ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। तो याद रखिएगा, जो दक्षिण के जो अमीर लोग होते हैं उन्हें अगर कोई बात कह दिया जाए तो बहुत तेज़ी से मिर्ची लग जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मूँगफली, आलू, अमरूद, टमाटर विदेशी उपज है। भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका की है, चूँकि प्रॉपर भी है। तो कॉफ़ी आप याद है, कॉफ़ी आपको पीने से जो है आपको अफीम की शक्ति मिलती है। और जो है इससे क्या होता है, अब जब आप अफीम पी लेते हो किसी से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि जो नशा हो जाता है वो किसी से भी जो है फिर उसको डर नहीं लगता है। इससे आप याद कर सकते हैं। गोभी और मटर कहाँ है, यूरोप में है। सोयाबीन पहले अमेरिका पहुंचा और बाद में भारत पहुंचा, याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे पहले कहाँ पहुंचा था, तो भारत में जो है बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, केला, पालक, परवल, भिंडी, मेथी, ये सब कहाँ है, भारतीय है। बूंद बूंद, दरिया, जैसलमेर के राजा थे, कौन थे, घरसी जी थे। और घरसी जी ने घरसीसर बनाया था। घरसीसर एक तरह का तालाब था। और इस तालाब को क्या कर जो है, सर का मतलब क्या होता है, तालाब होता है। 9 तालाब इस तरह से बनाए जाते थे कि एक के बाद पानी भर जाने के बाद दूसरा भरता था, दूसरे के बाद तीसरे के बाद इसी तरह से जो है 9 तालाब भरते रहते थे। इसमें यही कहानी है। अल बरूनी कहाँ के थे, याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान के थे। और वो भारत आए थे और भारत में इन्होंने तालाब बनाने की जो तकनीक थी उसकी काफ़ी प्रशंसा की थी। और यहाँ पे बावड़ी को जो है सीढ़ीदार कुआं कहा जाता है। तरुण भारत संघ, याद रखिएगा, तरुण भारत संघ किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा पानी से जुड़ा हुआ है, पानी को पुनर्जीवित करने से संबंधित है। और दड़की माई एक जो है बूढ़ी औरत थी जो कि राजस्थान के अलवर में थी। और इन्होंने क्या किया था, एक तालाब को पुनर्जीवित करने की कोशिश की थी, जिसमें इस तरुण संघ भारत ने उनकी मदद की थी। पानी के प्रयोग आ जाते हैं। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, इतना नमकीन कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर पूछे कौन सा है, तो याद रखिएगा मृत सागर है। और इतना मीटर है कि जो 1 लीटर पानी में आपको 300 ग्राम जो है निकाला जा सकता है। यह इजराइल और सीरिया के जो है सीमा पर है। अधिक जो है इतना अधिक नमक होने के कारण क्या होता है, व्यक्ति डूबते नहीं है। पानी का घनत्व अधिक होने के कारण ऐसा होता है। दांडी यात्रा आ जाते हैं। दांडी यात्रा पता ही है, गुजरात से है और जो है गुजरात से संबंधित है और जो है गांधी जी से संबंधित है। तो यह घटना जो 1930 के अंग्रेजों के द्वारा नमक पर भारी टैक्स लगा दिया गया था। कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पाते थे। लोगों ने दुकानों को महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने क्या किया था, इसका विरोध किया था और फिर जो है यहाँ से यात्रा की थी, जो है कहाँ से, अहमदाबाद से दांडी तक की। और ये जो है दांडी तक की यात्रा की और इस गंदे कानून को उन्होंने क्या किया था, तोड़ दिया था और सभी ने अपने नमक बनाना शुरू कर दिया था। मच्छरों की दावत, ठीक है ना। हर मच्छर काटने से आपको मलेरिया नहीं होगा। जो मच्छर बीमार होंगे, बीमारी वाले मच्छर होंगे, वही जब काटेंगे तभी भी बीमार होगा। और ये मलेरिया कौन सा होता है जिससे आपको होता है, मलेरिया जो है मादा, जब तक ये मादा मच्छर जो है एनोफिलिस नहीं काटेगी तब तक नहीं होगा। मलेरिया की दवाई पुराने समय में सिनकोना के पेड़ से बनाई जाती थी और वर्तमान में इसी सिनकोना के पेड़ के छाल से क्या होता है, दवाई बना दिया जाता है। अनीमिया रोग क्या है, अनीमिया रोग खून का रोग होता है, मतलब जब शरीर में खून की कमी हो जाए तो उसे अनीमिया रोग कहते हैं। और इसको हीमोग्लोबिन या आयरन, इसको साइंटिफिक नाम है कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। कैसे ख़त्म होगा, आप अपने घर में देसी उपाय जो है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। इसमें क्या होता है, इन तीनों में जो है लोहा और आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है। और अनीमिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है, मतलब आप जो है अगर नॉर्मल एक खून में जो पाए तो उसका कितना नॉर्मल रेंज होता है, तो मतलब एनीमिया नहीं, मतलब खून का जो नॉर्मल रेंज होता है अगर 12 से लेकर 16 जो है ग्राम प्रति डे का होता है तो वो जो है नॉर्मल माना जाता है। और जो है इसमें मलेरिया के मच्छर काटने से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया होती है, डेंगू होता है और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग होता है। मच्छर के बचाव आपको पता ही है कि आसपास का इलाका आप जो है ठीक रखिए, गड्ढा को भर दीजिए, बर्तन पानी जितने उसमें कूलर है उसमें पानी इकट्ठा ना होने दिए, मच्छरदानी का प्रयोग किए। और क्या कर सकते हैं, अब गड्ढे में या कूलर में आप क्या करिए, जो है तेल का छिड़काव कर दीजिए या तेल डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी
लार्वा तक ऑक्सीजन जो पहुँचता था वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तेल क्या होता है पानी के ऊपर में बैठ जाता है, जिससे क्या होता है ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, और जिससे क्या होता है जो लार्वा होते हैं वो क्या होते हैं मच्छर वो मर जाते हैं। मक्खियों से कौन कौन सी बीमारी होती है, तो वो डायरिया होता है, टाइफाइड आदि बीमारी होते हैं। ठीक है ना, नाम याद रखिएगा। मलेरिया की खोज किन्होंने की थी पूजे, तो जो है रोनाल्ड रोस ने की थी, ये बात याद रखिएगा। रोनाल्ड रोस ने क्या किया था, मलेरिया की खोज की थी, और इसीलिए इन्हें जो है 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया था। और इस तरह से जो है अब आ जाते हैं डायरी कमर, ऊपर से जो है सीधी ऊपर चढ़ो, जो है ये बछेंद्री पाल आ गई है। पर्वत पर चढ़ने की बात यहाँ की जा रही है। बछेंद्री पाल थी जो भारत के उत्तराखंड के राज्य की रहने वाली थी, और इन्होंने भारत की ये पहली और संसार की जो है 5वीं, याद रखिएगा, भारत की पहली थी, संसार की 5वीं महिला बनी थी जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और इन्होंने कब की थी, 23 मई जो है 1984 में जो है 1:07 पे की थी। इसकी पूछेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है लगभग में अगर है तो जो है 8900 आपके जो है 89 आपके NCERT में है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और प्रॉपर पूरा तरह से जो है 8848 मीटर है। पूछेगा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो बोल दीजिएगा नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में, भारत में नहीं है माउंट एवरेस्ट। और पूछेगा नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। और जो है बछेंद्री पाल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से ट्रेनिंग ली थी, और इनके जो ट्रेनर थे वो कौन थे, जो है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है इनके ट्रेनर थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर जो है 43 मिनट तक रही थी। डायरी के पन्ने जो ये एक डायरी लिखा गया था, ये जो है संगीता अरोड़ा द्वारा लिखा गया था। और ये क्या थी, ये जो है केंद्रीय विद्यालय, मतलब जो आप जो शिक्षक बनने की जो तैयारी करते हैं उसी में जो है आप जो है KVS जो पढ़ते होंगे, तो KVS जो है शालीमार की दिल्ली में की एक टीचर थी। और इन्होंने ही और साथ ही जब ये पुस्तक लिखी गई थी उसकी जो है उसके निर्माण समिति की सदस्य भी थी। बोलती इमारतें कहाँ पे है, गोलकुंडा का किला कहाँ है, याद रखिएगा। पहली बात है गोलकुंडा का कहाँ है, तो ये तेलंगाना हैदराबाद में है। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश आ जाए तो उसे भी लिख दीजिएगा, क्योंकि जब बनाया गया था तो वहीं पे था, टूटा हुआ नहीं था। इसी जगह पे कोहिनूर का हिला भी निकला था। इसकी स्थापना किसने की थी, काकतीय राजवंश ने की थी। और इसमें 87 बुर्ज होते हैं। बुर्ज मतलब क्या होते हैं, आप समझ लीजिए कि खिड़की होता है, जो है खिड़की एक तरह से निकला हुआ होता है जो कि गोल होता है, और बड़ी ऊंचाई भी बनाई हुई है ताकि सैनिक यहाँ पे बैठ के नज़ारा छत पे नज़र रख सके, इसलिए बनाई जाती थी। जो है 1518 से लेकर 1687 तक जो है कुतुब शाही, पूछेगा किसका शासन चला था, तो कुतुब शाही सुल्तान का शासन चला था। और 1200 पहले भी यहाँ जो है मिट्टी का किला था, और इस समय काकतीय राजवंश ने किया था। औरंगजेब ने इसमें जो है हमला करने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। 18 महीने तक जो है 8 महीने तक अपना डेरा इसके जो है बाहर में डाले रहे थे, लेकिन ये किला इतनी मजबूत थी कि इस पर घुस नहीं पाए थे। कासा याद रखिएगा, कासा किससे बनता है अगर पूछ दे तो आप याद रखिएगा जो है टीन और तांबा से बनता है। ठीक है ना, तांबा और टीन से। तो जो है आप ऐसे याद कर लीजिएगा, तांबा तो आपको याद है, आप पहले जो है काटा याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, काटा, ठीक है ना, क से का और ट से टीन। ठीक है ना, काटा जो है ताता ने। ठीक है ना, जो काटा को हम लोग क्या करते हैं, तांबा को काट देते हैं, ऐसे याद कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। तांबा को काट देते हैं, कम से कम आपको ये तो याद रहेगा कि हाँ, क से कासा, ट से टिन और त से तांबा। पीतल को याद कर लीजिए। जो है कुचिपुड़ी आपकी कहाँ का नृत्य है, याद कर लीजिए, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। पूछेगा पीतल किससे बनता है, तो याद रखिए, इसको तो बहुत ही आसान है, इसको आप पिताजी याद कर लीजिए। ठीक है ना, पिताजी याद कर लीजिए। जो है प से पीतल, त से तांबा और ज से जिंक। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनीता अंतरिक्ष में पढ़ लेते हैं। सुनीता विलियम्स जो है 6 महीने से अधिक अंतरिक्ष में रही थी। वो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक, अगर पूछे सबसे लंबे समय तक कौन रही थी, तो आप जो है सुनीता विलियम्स को लगा लीजिएगा। किंतु अगर पूछे कि जो है उस अंतरिक्ष में पहुंचने वाली कौन सी महिला थी, तो ये आपको दूसरी महिला थी। तो ये भारतीय, और ये भी याद रखिएगा कि भारतीय मूल की थी। तो इन्होंने जो है तो पहली कौन थी माइंड में क्वेश्चन आए, तो कल्पना चावला जी थी। और ब्राज़ील और अर्जेंटीना क्या है, ग्लोब के दक्षिण में, याद रखिएगा। ग्लोब ऐसे गोला होता है, इसके ऊपर का जो है क्षेत्र को जो है उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, नीचे के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा, यहीं पर जो है आपको दक्षिण अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है ब्राज़ील मिलेगा, और यहाँ पे आपको अर्जेंटीना होगा, अर्जेंटीना मिलेगा। आप मैप में देख लीजिएगा। तारे और ग्रह में अंतर समझ लीजिए। तारा वो होता है जो चमकता है, जिसमें अपनी रोशनी होती है। ग्रह वो होता है जो चमकता नहीं है, जिसमें अपनी रोशनी नहीं होती, बल्कि तारा से लेता है। जैसे कि तारा में आप किसको रखेंगे, तारा को आप जो है सूर्य को आप तारा मान लीजिए, ग्रह को आप पृथ्वी, और जो सातों जो है ग्रह है उसको आप देख लीजिए। और कोई चमकती चीज़ अगर बहुत तेज़ी से आती है और तेज गति से चलती है, तो उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक है ना, और टूटता तारा उल्का पिंड, टूटता तारा जो है उल्का पिंड होता है। ठीक है ना, अगर पूछे उल्का पिंड क्या होता है, तो
हल्का पिंक टूटता तारा होता है। और जब ये वायुमंडल में आता है तो बहुत तेज़ी से, चूँकि इसकी बहुत तेज़ रफ्तार होती है, तो वायुमंडल में घुसने के साथ इसका घर्षण होता है और घर्षण से ये क्या होता है, जल जाता है। ठीक है ना। तो इसको टिमटिमाते हुए आपको ये दिखेगा कि जो है टूटता तारा जिसको लोग कहते हैं। सुनीता जो है क्या था, 5 साल की जब थी तो इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना था। ठीक है ना, जिन्होंने क्या था जो है 1968 में जो है इन्होंने चाँद पर पहले व्यक्ति थे जो है जिन्होंने कदम रखा था। और सुनीता गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन बन क्या गई थी, ड्राइवर। जो है अब क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्या ख़त्म हो जाए भाई, डीजल पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो अडालज कहाँ है, अडालज अहमदाबाद और गुजरात में है। जो है यहाँ पे जो है डीजल जो है गुजरात में वैसे भी पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए शायद इसकी बात की गई है। ज़मीन से निकाली गई तेल में आपको क्या क्या दिखेगा, ठीक है ना, जो तो ये केरोसिन तेल आपको, डीजल पेट्रोल, ये जो है इंजन ऑयल, हवाई जहाज़ को चलाने वाले जो है LPG भी जो आप बनता है वो इसी से बनता है। ठीक है ना। फिर आपको मोम, कोलतार, ग्रीस, ये सब आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक और पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कैसा होता है, तो ये बहुत गाढ़े जो है गहरे रंग का होता है, गहरे रंग का और गाढ़ा होता है। ठीक है ना, गहरे रंग का होगा, गाढ़ा होगा और बहुत ही बदबू करेगा। ठीक है ना, बदबूदार होता है। बसेरा ऊंचाई पे आ जाते हैं। नायलॉन कृत्रिम रेशा होता है, जिससे कि जो है एक व्यक्ति जो है जम्मू कश्मीर जब घूमने गए थे तो उन्होंने इससे टेंट बनाया था। मुंबई से दिल्ली की दूरी जो है 1400 किलोमीटर में। मनाली कहाँ है, मनाली हिमाचल प्रदेश में है और ये एक पहाड़ी राज्य है। मुंबई से कश्मीर तक जाने के रास्ते में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। ठंडा रेगिस्तान पूछे किसको कहते हैं, तो बता दीजिएगा, लद्दाख को कहते हैं। और यह क्या होता है, ये सूखा होता है, समतल होता है और ठंडा होता है। दूर दूर तक सिर्फ आपको बाहर जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और सूखे जो है ठंडा मैदान दिखेगा। झूले का मतलब क्या होता है, स्वागत करना। कभी जम्मू कश्मीर जाइए और लोग कहें झूले झूले तो समझ जाइएगा वो आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ के घर कैसे होते थे, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। 2 मंजिला होता था। पत्थर के जो है घर कैसे बनाए जाते थे, पत्थर से। जैसे आप देखते होंगे हम लोग नॉर्मल उत्तर भारत में जैसे कि आप देखिएगा कि ईंट से ईंट जोड़ कर बनाए जाते थे, लेकिन ये क्या होता था, पत्थर को काट कर एक के ऊपर रख कर ही बनाते थे। जैसे ईंट से एक रख के बनाते थे, वैसे ये भी पत्थर का उपयोग करते थे और उस पर मिट्टी और चूना का क्या करते थे, पुताई कर देते थे। और अंदर से छप्पर जैसा लगता था। इनकी सीढ़ियाँ लकड़ी की बनाई जाती थी और पहली मंजिल पर ये लोग रहते थे। परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था और नीचे की मंजिल पर जानवर और जो है क्या होते थे, जानवर को रखा जाता था और साथ ही कुछ सामान रखे जाते थे। लेकिन ठंड जब बहुत बढ़ जाती थी, यानी कि सर्दी के दिन में क्या होते थे, परिवार भी जो है नीचे की मंजिल पे ही आ जाता है जानवरों के साथ रहने के लिए। और नीचे की मंजिल पे याद रखिएगा कोई खिड़की नहीं होती थी, ताकि जो है ठंडी ठंडी हवाएं घरों में ना आए, इसलिए ऐसे बनाते होंगे। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के जो है मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता था। सभी घर जो है समतल होते थे। ठीक है ना। इस पर जो है इस छत का उपयोग बहुत तरीके से काम किया जाता था। इसमें जो है मिर्ची सुखाई जाती थी, सीताफल सुखाया जाता था, जो है धान वगैरह सुखाया जाता था। मतलब इसका काम जो है बहुत तरह के कामों में आता था। मोटी दीवार, ठीक है ना, कि देखिए मोटी दीवार, लकड़ी का फर्श होता था। नीचे का जो लकड़ी होता है वो भी फर्श लकड़ी का होता था और छत भी लकड़ी का होता था। ये ऐसा क्यों बनाते थे, ठंड से बचने के लिए बनाते थे। ठीक है ना। और चांगथांग दुनिया की ऊंची चोटियों में से एक है जहाँ लोग रहते थे और 5000 मीटर से भी ऊंचाई। ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान, पथरीला और इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए जब भी वहाँ पर जाना चाहिए तो सिलेंडर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत सारे लोग लेके जाते हैं। ठीक है ना। अगर पूछिए वहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर जब वहाँ घूमने जाइए तो क्या आपको लेके जाना चाहिए, तो ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद क्या होता है, सांस जो है लेने में तकलीफ होने लगती है। जो है चांगपा क्या होता है, घुमंतू लोग होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, ये घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं, क्योंकि अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में इन्हें जो है घास के लिए जो है इन्हें हरे मैदान की आवश्यकता होती है, इसीलिए घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों की ज़रूरतों को मिलने के लिए ये घूमते, और इन जानवरों से इन्हें सब कुछ मिल जाता है। दूध मिल जाता है, मांस मिल जाता है, स्वेटर मिल जाता है, कोट मिल जाता है, मतलब सब कुछ इनसे अपने मिल जाते हैं। भेड़ बकरियों की इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया के मशहूर क्या होता है, पश्मीना शाल चांगपा होते हैं। कौन पालता है जो है पश्मीना शाल जिससे मिलती है, उस भेड़ बकरियों को कौन पालता है, तो ये चांगपा पालते हैं, याद रखिएगा। और काफ़ी जो है ये काफ़ी गर्म जो है होता है, ये जो है पश्मीना शाल, पश्मीना से बना हुआ जो है कपड़ा, ऊन, मतलब कि स्वेटर वगैरह, जिसकी जितनी ऊंचाई पे ये जो है बकरियां रहेंगी उतने ही उनके जो है जो
जितनी ठंडी और ऊंची जगह पे ये बकरियां रहते हैं, बाल उतने ही उनके ज़्यादा और नरम होंगे, ठीक है ना। जितना अधिक ऊंचाई उतना अधिक उनका बाल जो है क्या होगा, ज़्यादा नरम और हो गया जो है नरम होगा, ठीक है ना। इसलिए जांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी ऊंचाई पर रहते हैं। इसके अलावा उनके पास घोड़े और याक भी होते हैं। टेंट को ये क्या कहते हैं, टेंट को ये रेबो कहते हैं। और पहाड़ों पर जाने के समय आप ऑक्सीजन अपने साथ जरूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगती है। चांगपा की भाषा में चांग का मतलब होता है बहुत, जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द यूज किया, छोड़िए इसको, ठीक है ना। और पश्मीना शॉल याद रखिएगा, पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। 6 स्वेटर बराबर एक पश्मीना शॉल। और इतनी गर्म होने के बाद भी क्या होता है, इतना जो है 6 स्वेटर के बराबर होने क्या होता है, हाँ बिल्कुल भी आपको जो है मोटा नहीं लगेगा। पश्मीना शॉल, पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक विशेष प्रकार के खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं। और यही सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, लगभग -0 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी गर्मी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। यह बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी की जो है 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होगा। इसलिए पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसकी बुनाई हाथों से नहीं की जा सकती है। इसलिए और इसकी बुनाई इसलिए हाथों से कितना समय लग जाता है, 250 घंटे लग जाते हैं, इसलिए थोड़ी महंगी भी मिलती है, ठीक है ना। और एक साधारण इतना समय लग जाता है। भेड़ बकरियों को पालने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे चांगपा लोग क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर और कारगिल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर पर नहीं बनाते, बल्कि हर चीज़ जो है बेकरी से ही खरीदते हैं। श्रीनगर से बाहर से आए टूरिस्ट लोग क्या होता है, यहाँ 2 तरह का आपको जो है हाउस बोट मिलेगा, एक हाउस बोट मिलेगा और आपको ये डोंगो मिलेगा, ठीक है ना। ये जो है क्या है, जो झीलों पे जो है चलने वाली घरें होती है, एक विशेष प्रकार के घर होती है जो कि झीलों पर चलती है। और हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबा होता है, और उसकी चौड़ाई जो है 8 से जो है 9 फीट तक होती है, ठीक है ना। डोंगा भी इसी तरह का होता है। और डोंगा में जो है जिस तरह से आपके घर में कमरे होते हैं, उसी तरह से डोंगा में भी क्या होते हैं, कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई तरह के घरों के अंदर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, मतलब हाउस बोट में। और जो घर बने होते हैं वहाँ के छतों पर क्या होती है, बहुत सुंदर ही नक्काशी होती है। और इस खास डिजाइन को ये क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। ये ख़त्म बंद समझ लीजिए जिक्सा खेल के पजल के जैसा ही होता है। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव, ठीक है ना। कश्मीर के गांव के पूछ रहा है कि कैसा घर होता है, तो कश्मीर के गांव में जो है क्या होता है, पत्थर से पत्थर को रख के बनाते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई कर दी जाती है, यहाँ पे मिट्टी की भी पुताई की जाती है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और घर का रहता है छोटा सा ढलवा होता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है जालीदार खिड़कियाँ, यह बाहर की ओर ऊपरी होती है और इन्हें डब कहते हैं, ठीक है ना। ये बाहर की ओर मतलब थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जिसे जो है डब कहते हैं। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही, खिड़की से वैसे भी नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता ही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ईंट पत्थर और लकड़ी को मिलाकर घर बनाना। और यहाँ पर जो है क्या होता है, जो है दीवार है, ये दीवार जो है क्या होता है, डिजाइनदार मेहराब से बना होता है, मतलब मेहराब ऐसे होता है। जब घरों का जो है दरवाज़ा आप देखिएगा, दरवाज़ा अगर इस तरह से बना हुआ हो तो इसी को मेहराब कहते हैं। दरवाजे का जो है डिजाइन ऐसे। धरती काफ़ी मतलब भूकंप आया, भुज अहमदाबाद गुजरात पे भयंकर भूकंप कब आया, 26 जनवरी 2001 में आया हुआ था, मतलब गणतंत्र दिवस के समय। और भूकंप को सिस्मोग्राफ या रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। जब सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, तो सांस के साथ आई भाप से जो है ठंडी शीशा पर पानी की बूंदे जैसी बन जाती है। यही नमी जो है शीशे को घुलता है, और इसी को आप वाष्पीकरण कह सकते हैं। यही है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ठीक है ना। वाष्पीकरण से आपको क्वेश्चन बनाया जाता है, तो इसी को आधार बना के बनाया जाता है। छाती की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। हवा जब भी हवा जो है नीचे से ऊपर जाती है, यानी कि ऐसे जब चलेगी, ठीक है ना। जब हवा जो है आपको जो है ऐसे चलती है, ठीक है ना, ऐसे चलती है, तो ये घड़ी के जो है क्लॉकवाइज चलती है, घड़ी की जैसी दिशा में चलती है उसी में चलती है। और जब अगर हवा जो है ऊपर से नीचे को आती है, ठीक है ना, अगर ऐसे आएगी तो ये एंटी क्लॉक जाएगी, देखिए, ठीक है ना। ये एंटी क्लॉक चलती है, मतलब जब घड़ी को देख लीजिएगा आप, ऊपर नीचे हवा के बारे में भी आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठती है, जाहिर सी बात है जो भी गर्म होगी, जो भी हल्की होगी वो ऊपर ही उठेगी। और जब हवा ठंडी होती है तो नीचे उतरती है। यह कहानी जो है डॉक्टर हुसैन की है, याद रखिएगा। ये जो कहानी बनी है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन की है, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जाकिर हुसैन तो उपराष्ट्रपति भी है। हाँ ठीक है, वो पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन जब उन्होंने ये कहानी लिखी होगी तो उस समय वो राष्ट्रपति रहे होंगे। और साथ में जब वो मृत्यु हुई
थी उनकी, तो भी वो जो क्या थे, राष्ट्रपति रहे थे। तो जाकिर हुसैन में कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा, ये दोनों ही बने थे, लेकिन जब लास्ट में बने थे पहले कोई उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनता है, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति नहीं बनता। कौन करेगा यह काम? महात्मा गांधी। मतलब यहाँ पे जो है सफाई की बात हो रही है। महात्मा गांधी और उनके करीबी साथी महादेव भाई देसाई, जिनके बेटे नारायण थे। नारायण का बचपन गांधी आश्रम से गुजरा था। यह किस्सा उन्हीं की किताब से लिया गया है। गांधी जी द्वारा सफाई के क्षेत्र में कई काम किए गए थे। टॉयलेट की सफाई का स्वयं जो है वो करते थे, ठीक है ना, सभी को करना चाहिए। नारायण यानी बावला गुजरात के साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहते थे। दोनों एक बार महाराष्ट्र के वर्धा शहर में गए थे, वहाँ पे उन्होंने सफाई का काम किया था, ठीक है ना। इसी की कहानी में बताया गया था। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, याद रखिएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थे और उन्होंने हमारे देश का संविधान जो है तैयार करने में भी अगुवाई किया था। पूछ देगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे। संविधान का जब बनाया जा रहा था तो गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णो जन तेने कहिए किस भाषा में पूछ देगा, तो ये बता दीजिएगा कि ये गुजराती भाषा में, तो गुजरात के थे तो गुजराती भाषा का था, इसलिए उन्हें पसंद था। फांदी दीवार 4 लड़कियों की कहानी है, ठीक है ना। इसमें जो है नागपाड़ा बास्केटबॉल कहाँ है? एसोसिएशन मुंबई में है। छत्रपति जी शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई पे है। कहानी 4 लड़कियों की, अफसाना जरीना खुशबू आफरीन का है। और ये जो है बच्चों खान प्लेग्राउंड कहाँ है? ये भी जो है मुंबई में है, चूँकि मुंबई की कहानी थी। जाएँ तो जाएँ कहाँ? जो है खेड़ा गाँव। मतलब ये जब विस्थापित कर दिया जाता है बाढ़ वगैरह बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, ठीक है ना, कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, इसकी वही कहानी है। तो पूछता है जाएँ तो कहाँ जाएँ? खेड़ी गांव, सिंदूरी गांव, मुंबई, तीनों जगह जो है यात्रा के सफ़र से जुड़े। कोलतार को डामर भी कहते हैं। और बांध से हमेशा लोगों को फ़ायदा ही नहीं होता, कुछ लोगों को इससे नुकसान भी होता है। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, ठीक है ना। और गुजराती में जो है उधई को मतलब क्या होता था? उल्टा होता था। और पहले लोग क्या होता था, ज्वार बाजरा आदि भी बोते थे, चाहे मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। और मोटा अनाज खाने से आपका हेल्थ अच्छा रहता है, ठीक है ना। किंतु अब मुख्य रूप से गेहूँ और कपास ही जो है बोया जाता है, चूँकि आपको पता है कि भूमि में अगर एक ही तरह का बार बार बीज रोपा जाएगा तो क्या होता है, भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगती है। इसीलिए फसल को हमेशा जो है बदल कर बोना चाहिए। तो इसमें पूरी में वही कहानी दी गई है कि अब क्या होता है, एक ही तरह के लोग खेत में फसल उपजाते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें फसलों में साथ में दवाई भी देनी पड़ती है, छिड़काव करना पड़ता है। गोबर के जगह पे लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, और बीज भी उन्हें खरीदना पड़ता है, जिससे क्या होता है, ज़मीन धीरे धीरे जो है बंजर होती चली जाती है। इसमें यही उपाय बताया जा रहा है कि इसलिए व्यक्ति को जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है देश जो है खेत जो है बंजर न हो, ज़मीन बंजर न हो। और आंध्र प्रदेश के नागप्पा रेड्डी को जो है कर्ज न चुकाने के कारण, और फिर बाद में क्या होता है, लोग कर्ज में फंस जाते हैं इस तरह से, जब बंजर ज़मीन हो जाती है। तो जैविक खाद का मतलब क्या होता है? जैविक खाद का बताया जा रहा है मतलब यहाँ पे सूखे पत्ते, खरपतवार, जंगली घास फूस आदि और केचुए के प्रयोग जो है जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं। जैविक केचुए क्या होते हैं? ज़मीन को छेद कर देते हैं, जिससे ज़मीन पॉली बन जाती है। और केचुए क्या होते हैं? मल। केचुए का जो लैट्रिन करते हैं, मल करते हैं, उससे भी ज़मीन क्या होती है? उपजाऊ बनती है। किसके जंगल? तो कुडुख भाषा कहाँ की अगर पूछे तो बता दीजिएगा, झारखंड की है जो है। और एक आदिवासी का इसमें कहानी है। सूर्यमणि एक आदिवासी परिवार से थी और उन्हीं की ये कहानी है। और इन्होंने झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम किया था, और इसके लिए उन्होंने एक संस्था भी बनाई थी। इस संस्था का नाम इस संस्था का नाम इन्होंने तोरांग रखा था। और कुडुख भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। बड़े बड़े बांध, सड़क, खदानों के बनने से आवश्यकता और उनके प्रभावों पर जो है कक्षा में बातचीत कीजिए। मतलब ये होता है कि जो है क्या होता है, इससे जो है सबको ही फ़ायदा नहीं होता, जो है कुछ लोगों को इससे नुकसान भी होता है, ठीक है ना। और जो है जितने भी जो है प्राकृतिक चीज़ होते हैं उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, सब व्यक्तियों का अधिकार होता है। जंगल कानून अधिनियम कब आया था? ये याद रखिएगा, डेट 2007 में आया था जंगल कानून अधिकार। और ये इस कानून के अधिकार के अंतर्गत जो भी लोग 25 साल से जो है जंगल में रह रहे हैं, उनको जो है जंगल से जो है और वहाँ पैदा होने वाले चीज़ों पर उन्हीं का हक होता है, और उन्हें जंगल से हटाया नहीं जाता है। और जंगल के बारे में कोई डिसीजन लेगा तो पूरा जंगल के जो ग्राम सभा होती है वही वहाँ की डिसीजन लेगी। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि बहुत घने जंगल है। मिजोरम देख लीजिए, मिजोरम में जो है खेती लॉटरी के द्वारा होता है, क्योंकि खेती को वहाँ पर क्या माना जाता है? साझा माना जाता है। और लॉटरी के द्वारा ये बताया जाता है कि अब इस साल जो है कौन जो है ज़मीन को बोएगा। एक टिन बीज क्या होता है ये देख लीजिए। एक टिन बीज मतलब क्या होता है कि जितनी ज़मीन पर जो है एक टिन बीज बोया जाता है उसे ही एक टिन बीज कहा जाता है। मतलब मान लीजिए ये ज़मीन है और आपने ये टिन लिया और टिन में जितना बीज रखा है उन सारे बीजों को जो यहाँ बो दिया। बोना मतलब उसमें लगाना, तो उसे ही क्या कहा गया है? एक टिन बीज कहा गया है।
झूम खेती क्या होती है, तो झूम खेती एक फसल कटने के बाद जो है ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और इसकी ये सब विशेषता याद रखिएगा। और जंगल में जो है बाँस और जो खरपतवार यानी कि जो भी उग जाते हैं उसे क्या होता है वो उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ काट देते हैं, और काट के क्या करते हैं वो जला देते हैं। और जलाने के बाद जो ये राख बनती है उसी से जो है क्या होता है वो खाद का काम करती है। और ज़मीन को जलाने के समय वो जो है ये ध्यान रखते हैं कि जंगल में जो है आग वगैरह न लगे, इस चीज़ की वो ध्यान रखते हैं। फिर इस ज़मीन में जो जो भी खेती बाड़ी की जाती है वहाँ भी ज़मीन जोता नहीं जाता, बल्कि क्या होता है जो है ये लोग जो ज़मीन करते हैं वो जोतते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं मिट्टी को हल्के से जो है हिलाकर बीज को जो है छिड़क देते हैं, सिर्फ बीज को छिड़क देते हैं, यानी कि खेती करते हैं। एक ही तरह के एक ही खेत में क्या होते हैं बीज अलग अलग तरह के, मतलब मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि बो देते हैं एक ही खेत में। और फसल जब वो किसी के यहाँ फसल बहुत देर से होती है तो वो लोग क्या करते हैं लोगों को बुलाते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग गाँव के लोग उसकी मदद करते हैं, मदद के बदले में सिर्फ उन्हें खाना देना पड़ता है। और यहाँ की मुख्य फसल क्या होती है चावल, नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में ज़्यादातर चावल ही होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है जब इनको अपने पीठ पर ही लाद कर ले जाना पड़ता है जो है सारे जब फसल तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो है यहाँ व्हीकल का साधन बहुत ही कम होता है। फसल पकने पर गांव के सारे लोग जो है त्यौहार मनाते हैं। और याद रखिएगा चेराव क्या है, चेराव जो है आपको पूछेगा चेराव क्या है, तो मिज़ोरम का जो है ये क्या है एक तरह का नाच है। और इस नाच में जो है क्या होता है जो दो तरफ लोग होते हैं और एक डंडी पटकते हैं, और फिर ये दोनों उसमें जो है नाच गाना करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जो है आपको बस ये याद रखना है कि जो है चेराव जो है कहाँ का है, बस ये याद रखना है। तो चेराव आपको जो है मिजोरम का है। डांस कैसे करते हैं ये नहीं। किसकी झलक किसकी छाप, ये जेनेटिक बात की रही है, मतलब माता पिता से हमें जो जेनेटिक रूप में मिलती है। आपको पता ही है कि जो है हमारा जो ग्रोथ या वृद्धि होती है वो जो है जेनेटिक और जो है वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो इसकी खोज जो जेनेटिक आनुवंशिकी का खोज किया था उन्होंने ग्रेगोर मेंडल ने किया था, ठीक है ना। और ये जो है कहाँ के थे, तो ये ऑस्ट्रिया के थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और 1822 में इन्होंने इसकी खोज किया था, गरीब परिवार से थे। और इन्होंने ये सारा का सारा रिसर्च किया था। अगर पूछे किस पे रिसर्च किया था तो इन्होंने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था। और उन्होंने देखा था कि पौधे में जो गुण है वही गुण क्या होता है जब उसके जेनेटिक होती है उसमें भी आ जाता है। मतलब अगर वो चिकना है तो चिकना होगा, खुदरा है तो खुदरा है, पीला हरा होगा तो पीला हरा होगा, लंबा नाटा होगा तो उसका भी जेनेटिक में भी वही सारा गुण आ जाता है। वही चीज़ की खोज की थी, बाद में इसी का जो है उपयोग करके लोगों ने बनाया कि वंशानुगत में एक जनरेशन से दूसरे जेट में जो है गुणों का ट्रांसफर होता है। बच्चों में पोलिया बस आपको ये याद रखना है कि पोलिया किस चीज़ से होती है, जीवाणु, आपको पता है वायरस, फफूंद ये सब होते हैं। तो पोलियो जो है जीवाणु का रोग है और ये जन्मजात नहीं होता है, ठीक है ना। कुष्ठ रोग भी जन्मजात नहीं होता, लोग उसे छुआछूत मानते हैं। इस धारणा को आपको मिटाने की ज़रूरत है। फिर चला काफिला जो है पूरन पोली क्या होता है, तो पूरन पोली आप याद रखिएगा। पूरन पोली जो है एक तरह का जो है चने की दाल में मीठी रोटी होती है। और मुकादम क्या होता है, तो कर्ज वसूल करने वाला एक व्यक्ति होता है। तो इस तरह से जो है ये भी जो है 5 क्लास का ख़त्म हुआ। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बाय बाय।